हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज मेरे घर में ना दोनों बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए और उसकी वजह से रात पे नींद भी नहीं आई। रात कितनी बार उठा सक्षम है ना। और हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे अपना कुछ काम कर रहे हैं और शीजा भी देखो सो रही है, सक्षम भी सो रहा है। दिन में दोनों बिल्कुल नहीं सोते, लेकिन आज इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है दोनों की, दोनों सो गए। दोनों को सुला दिया था। दोनों को इतना गले में दर्द, खांसी, जुकाम। मे भी कि होली में बच्चे पानी में बहुत ज्यादा खेले तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ। और फीवर वगैरह तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये गले का दर्द, खांसी, जुकाम, दम ही नहीं बैठ रहा। और यहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं इनकी। और सक्षम को शीजा को दवाई दी थी, फिर मैंने कहा दवाई खाओ और सो जाओ थोड़ा सा। और सक्षम ने सुबह से खाना ही नहीं खाया। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खिलाया इनको, लेकिन सक्षम ने खाना नहीं खाया। शीजा ने थोड़ा सा खाया था। और अभी चाय बन रही है इधर। और आजकल ना हवा बहुत चल रही है और हमारे यहाँ आसपास में है आम के पेड़, तो पूरे घर में बड़ी गंदगी फैल रही है। और सुबह मशीन से ही करवाई थी, उसके बाद बच्चों की तबीयत के चक्कर में झाड़ू ही नहीं लगी। देखो कितना गंदा हो रहा है। और दिन में अगर आप 4 बार भी झाड़ू लगाओ ना तो 4 बार इतना ही कचरा आ रहा है। और दिमाग बड़ा परेशान हो रहा है। घर में ना किसी की तबीयत खराब हो जाए तो बड़ा दिमाग सा खराब हो जाता है, और खासकर बच्चों की। तो पहले एक कप चाय पीऊंगी। और मैं भी सो गई थी रात ना। सक्षम इतनी बार उठा और बस रोने लग गया बार बार। तो सक्षम रो रहा था, ना तो पापा को ठीक से नींद आई, ना मुझे, ना श्रीजा को। और प्रॉब्लम तो श्रीजा को भी हो रही थी, लेकिन वो बड़ी है तो उसको थोड़ा समझा दो तो वो समझ जाती है। लेकिन सक्षम छोटा है, वो तो बस रोना स्टार्ट कर देता है ना। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, दिमाग बड़ा खराब हो जाता है। तो पहले चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और दोनों बच्चों को काफी कोल्ड हो गया था। उसकी वजह से कोल्ड के बाद में थोड़े से गले में दर्द और कफ वो होता है, तो वो हो रहा था। और ये टेबल पे इनकी इतनी सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। तो जब भी ये दोनों बीमार होते हैं तो मैं घर पे फ़ोन कर देती हूँ। इसकी ताऊ जी यानी मेरे जो जीजा जी हैं ना, खुशी के डैडी, तो वो केमिस्ट है, उनका मेडिकल स्टोर है। और हमारे वो जो केमिस्ट है ना, तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जिनके क्लिनिक के बाहर है हमारा मेडिकल स्टोर। तो फिर उसके बाद में मैं उनसे ही पूछ के हमेशा दवाई लेती हूँ डॉक्टर से। या फिर मैं मेरठ में भी कभी डॉक्टर को दिखाती हूँ ना, तो उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ ये दवाई दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों को दवाई देते हुए लगता है डर। तो वो हमेशा, और आज वो आए थे मेरठ, तो बच्चों के लिए मेडिसिन वो खुद ही ले आए थे कि तुम परेशान मत हो, मैं ला रहा हूँ मेडिसिन। तो वो खुद ही इनको देख के चेक करके मेडिसिन दे गए थे। तो उससे उनको थोड़ा सा आराम पड़ गया था पहली खुराक में ही। और पता नहीं क्या बात है, मैं इनके बच्चों की जब भी दवाई इनके ताऊ जी से मंगाती हूँ ना, तो इनको जल्दी असर पड़ जाता है। मैंने 2-3 बार मेरठ में दिखाया, तो फिर पता नहीं, या तो उनको पता है कि इनको कौन कौन सी दवाइयाँ असर करती हैं, है ना। कहते हैं ना किसी के हाथ की दवाई लग जाती है, मतलब उनको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन इनको देनी है। उसके बाद चाय पीने के बाद में मैंने जल्दी से बर्तन क्लीन किए, क्योंकि मैं वॉक पे जाना अवॉइड नहीं करना चाहती। मुझे पता है बच्चे बीमार हैं, लेकिन बच्चों को भी ना ज़्यादा अगर बीमार करते रहो तो वो ज़्यादा और ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा एक्टिव सा करूँगी, बाहर थोड़ी देर खिलाऊँगी और उसके बाद में उनको मेडिसिन दे दूँगी। क्योंकि फीवर वगैरह तो इनको नहीं था, लेकिन एक तो होली की थकान भी होगी इनको। होली पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बदमाशी की, बहुत ज़्यादा पानी में पड़े रहे। और सक्षम को कोल्ड की प्रॉब्लम है ही, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इसकी तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती है। तो जल्दी से मैंने अपने बर्तन क्लीन करे। और अभी मेरी किचन बिल्कुल क्लीन रहती है। जब मेरी मेड थी ना, तो मैं आपको सच बताऊँ, मेरी सिंक में हमेशा बर्तन भरे पड़े रहते थे, और मुझे सिंक में बर्तन भरे पड़े हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और इतने सारे मैंने प्लेट्स के सेट और बाउल्स के सेट निकाल रखे थे, तभी भी कभी भी ग्लास नहीं मिलता था पानी पीने के लिए, कोई प्लेट नहीं मिलती थी। तो अपने काम करने में ये तो रहता है कि आपका घर ज़्यादा साफ़ रहता है। तो मैं जल्दी से अब मूंग की दाल बॉईल होने रखूँगी, क्योंकि मूंग की दाल ना सक्षम को खानी ठीक है, उसको पसंद लगती है। तो मैंने सोचा यही बॉईल कर लेती हूँ, और लाइट भी रहेगी। और थोड़ा सा आटा भी अभी लगा के रखूँगी। तो मैं कभी भी ना, जो जैसे रात का जो डिनर है उसकी तैयारी शाम को ही कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ईजी रहता है। और अगर मैं वॉक करने के बाद आके करती हूँ तो वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि मेरे बच्चे जैसे बाहर खेलते हैं ना, तो मैं उनको अकेला नहीं खेलने देती। मैं वहाँ बैठ जाती हूँ या हस्बैंड बैठ जाते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं। तो फिर उस टाइम पे तो ये सब नहीं कर सकते ना, तो उससे पहले ये सब काम ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद में बाहर आराम से बैठे रहो, बात करते रहो, अपने नेबर्स से घूमते रहो, है ना। क्योंकि पूरे दिन हम काम करते रहते हैं, अपने लिए भी थोड़ा टाइम तो चाहिए ही होता है।
तो बस मैं जल्दी से आटा लगा लूँगी। यहाँ पे दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। तो अगर आप ना जब भी किसी काम को कर रहे हो तो बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि अगर आप 1 घंटा भी काम कर रहे हो ना और 1 घंटा आप बिना रुके जल्दी-जल्दी कामों को करते चले जाओ, तो आप नोटिस करोगे कि आपके काम बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और आप अगर उन कामों को टालते रहो, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, तो वो काम दिन भर फैले रहते हैं। तो मैं तो जब काम करने में लगती हूँ तो जल्दी-जल्दी सारे काम खत्म कर देती हूँ। बर्तनों का टोकरा भी मैं यहीं रख दूँगी, क्योंकि जब मैं बाहर से वॉक करके आऊँगी इनका पानी सूख चुका होगा, इनको जगह पे लगा दूँगी। अभी मैं जल्दी से अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। शाम की क्लीनिंग आई थिंक बहुत ज़रूरी होती है। घर जो मैसी सा हो जाता है ना, और हस्बैंड जी अपने काम से आ गए थे और शाम के टाइम जैसे घर मैसी सा हो जाता है, तो फिर अगर एक बार झाड़ू निकाल दो तो सारी चीज़ें फिर से सेट हो जाती हैं, है ना? तो घर को शाम की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जिनके हैं उनको पता है कोई चीज़ इधर फैल रही है, उधर फैल रही है। तो मैं जल्दी से बेड क्लीन करूँगी, झाड़ू निकालूँगी, और शाम की झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए। कभी-कभी ना सर्दियों में तो छूट जाती है, लेकिन गर्मियों में तो लगानी ही होती है। गर्मियों में दिन भी लंबे हो जाते हैं, तो बस जो चीज़ें इधर-उधर फैली हुई हैं, देखो टेबल पे क्या हाल हो गया। सुबह कितनी सफाई करते हैं हम लोग, लेकिन शाम को फिर फैल जाता है ना? तो बस ये जल्दी-जल्दी करूँगी। और बच्चे मेरे दोनों बाहर मुड़ी पे बैठे हुए हैं गेट पे, मेन गेट पे, तो थोड़ा-सा इधर-उधर देख रहे हैं। और उनका दोस्त आ जाता है इस टाइम पे, मिट्ठू, और 1-2 फ्रेंड और हैं, तो वो लोग खेल लेते हैं साथ में। अगर मेरे बच्चों को फ़ीवर वगैरह है, कुछ ऐसा होता है, तो मैं बच्चों को बाहर नहीं भेजती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन उनको फ़ीवर नहीं था, खाँसी-जुकाम था उनको, और उन्होंने कहा वो ठंड की वज़ह से, पानी की वज़ह से हो गया, तो बच्चों को हो जाता है। तो बस जल्दी-जल्दी झाड़ू निकाल लेते हैं और चलते हैं बाहर फिर वॉक करने के लिए। और होली के दिन ना सीढ़ियों के पास ग्रीन कलर गिर गया था, वो अभी तक नहीं छूटा। 3-4 दिन हो गए सफाई करते-करते, है ना? कोई-कोई रंग बड़ा पक्का होता है, और फर्श पे से तो व्हाइट जल्दी से छूटता ही नहीं, तो ये धीरे-धीरे छूटेगा। बस मैं अपने किचन में भी झाड़ू निकाल लूँगी जल्दी से। और किचन का भी देखो मेरा सारा काम फिनिश है। मूँग की दाल बस घी में छौंकनी है जब आऊँगी बाहर लौट के, और रोटियाँ बनानी है। शाम को रोटियाँ बहुत कम खाते हैं हम लोग। हस्बैंड भी अगर 1 रोटी खानी होगी तो खा लेते हैं, या 1 या 2, 1 से ऊपर खाते ही नहीं वैसे वो रात को। और शीजा भी 1 खाती है, मैं भी, और सक्षम का पता नहीं आज दाल ही खाएगा कैसे। तो रात को हम लोग बहुत लाइट खाना खाते हैं, और रात को हम लोग ना 7 बजे तक या 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाते। तो ये क्या अच्छा हेल्थ टिप है अगर आप फैट कम बढ़ाना चाहते हो, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना चाहते हो, क्योंकि देर से खाना खाओगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता। और ये बाहर मेरी मशीन पड़ी हुई है, जो कि मैंने कल सही कराई थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और इसमें देखो कई सारे पार्ट्स टूटे हुए निकले थे, और 1000 रुपये लग गए थे इसमें मेरे। तो चलो कोई नहीं, लग गए तो लग गए, अब चले तो कम से कम। पहले तो मैं सोची थी इसको कराऊँ ना कराऊँ, क्या करूँ, फिर मैं सोचा चल करा ही लेती हूँ, है ना? तो जैसे मेरे कोई सूट लेके आई हूँ, कोई कुर्ती लेके आई हूँ, कभी कभी उसकी थोड़ी बहुत फिटिंग विटिंग करनी होती है ना, तो मैं सुई धागे से करती हूँ, तो फिर वो टाँके दिखते हुए बड़े अजीब से लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो 1000 रुपये लगते हैं, ठीक हो जाती है तो ठीक है। और मैंने उस लड़के का नंबर भी ले लिया था कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो तू फिर आके कर जाइयो, लेकिन पता नहीं आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि गली में आने वालों का यही रहता है। लेकिन वो कह रहा था दीदी मैं आता रहता हूँ। उसने मेरी गैस भी ठीक कर दी, अब बिल्कुल ठीक हो गया उसका, जो वो स्विच से टूट गया था ना। तो देखो कितना कूड़ा निकल रहा है बाहर, और ये सारे आम के पत्ते और आम का मॉल सा जो आता है ना वो है, क्योंकि हमारी गली में आम के पेड़ बहुत हैं। तो आम का जो गोल वो होता है ना, फूल से आते हैं, मॉल बोलते हैं उसको, तो वो उड़ उड़ के आ रहा है इधर उधर। तो श्रीजा सक्षम बाहर बैठे हुए हैं, और इस टाइम बच्चों को भी अच्छा लगता है बाहर बैठना। बिल्कुल धूप चली गई है इस टाइम तो, और हस्बैंड इस टाइम वॉक पे गए हुए हैं। तो हस्बैंड मेरे काफ़ी वॉक करते हैं आजकल। और किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को बाद में बहुत ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर वो सुस्त रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो बॉडी उनकी ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं मशीन भी अंदर रख दूंगी, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी आ रही है इस पर। और 1 गिलास पानी पीऊँगी बैठ के, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, गर्मी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद में अपने शूज़ पहन के जाऊँगी वॉक पे, है ना? तो आप में से कौन-कौन जो मुझे देखता है वॉक पे जाते हो या नहीं जाते हो, या क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हो? देखो घर का काम भी मैं सारा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि घर का काम के लिए अब मेड अब तो लगा भी नहीं रखी है। और फिर भी मैं वॉक भी करती हूँ, और मैं अपनी बॉडी को चलाती रहती हूँ, मैं सुस्त नहीं रहती। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं ज़्यादा लेटी हुई सी रहती हूँ, मेरा शरीर मुझे उस दिन और ज़्यादा बेकार सा लगता है। तो मैं नहीं चाहती मेरे पेट की चर्बी और ज़्यादा बढ़े, और मोटापा तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मेरा जो फैट बढ़ा भी है ना इधर उधर से, मैं उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैं सोची कुछ एक्सरसाइज या योगा वगैरह स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी मेरे से मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के ना, जल्दी कुछ होता नहीं, उठ तो जाती हूँ लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। और फिजिकल एक्टिविटी कर लूँ तो फिर झाड़ू पोछा नहीं होता,
तो धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी ये सब भी करना। सारी चीजें सेट कर दी, अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे। तो आधा घंटा वॉक रोज करती हूँ और वो बीच में छूट गया था, तो ठीक अच्छी बात नहीं है ना। तो वॉक पे जा रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। चलिए वॉक करके आते हैं। इवनिंग में घर पे रुकना अच्छा नहीं लगता, सारे काम मैंने अपने फिट कर दिए हैं पूरे घर के। और इस टाइम मैं टेंशन फ्री होके बिल्कुल घूमने जाती हूँ। थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती हूँ तो टेंशन नहीं रहती कि खाने की तैयारी नहीं है या कुछ और नहीं हो रहा। तो मेरा ये रोज का रूटीन होता है दोस्तों। और अभी रात के टाइम पे वॉक करने के बाद में मैं अभी आई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे सक्षम की जो नोबलाइजर में डालने वाले कैप्सूल्स होते हैं ना वो भी लेने थे, और हस्बैंड की कुछ मेडिसिन थी वो भी लेनी थी। हॉस्पिटल के पास से मिलती हैं वो 2-3 मेडिसिन है, लेकिन वो मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएंगी, तो वो भी लेनी थी। और उसके बाद में हम लोग आए थे मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और ये है हनुमान चौक, सदर मार्केट में पड़ता है ये। तो मैं यहाँ पे भी आ गई थी, तो इधर से कुछ मतलब हमें उधर से मेडिसिन कुछ मिल नहीं पाई थी, तो इधर आना पड़ा था। और उसकी थोड़ी दूर में ये पड़ता है, तो फिर हम यहाँ पे भी आ गए थे। तो बस हस्बैंड प्रसाद चढ़ाने गए हैं, मैं सक्षम श्रीजा को लेकर बाहर ही खड़ी हूँ। तो सक्षम कह रहा था नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना वहाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहीं से हाथ जोड़ लो, है ना, ऐसे कुछ नहीं होता। भगवान को तो मन से पूजा जाता है। तो हस्बैंड बस प्रसाद चढ़ा के आ गए थे। और जब बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ऐसी होती है ना, तो वो नहीं जाते, वो थोड़े से वो करते हैं। तो बस प्रसाद चढ़ा रहे थे हस्बैंड, आप भी दर्शन कर लीजिएगा और प्रसाद खा लीजिएगा। और बच्चे बड़े होते हैं तो उनके चप्पल, जूते, लोअर, टी शर्टें छोटी होती जाती हैं। जब मौसम चेंज होता है ना, तो पता चलता है कि बच्चों के तो लोअर छोटे हो गए, बच्चों की टी शर्ट छोटी हो गई, चप्पलें उनकी गर्मी की छोटी हो गई। तो बस श्रीजा की चप्पलें भी ऐसी ही हो रही थी। तो यहाँ पे बाटा वाला पड़ता है, तो हस्बैंड कहने लगे इसकी चप्पल ही देख लो जब इधर आए हो। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा इसको ठीक सी कंफर्टेबल सी कोई चप्पल दिला देते हैं, जैसे पैर हुई, श्रीजा के पैर में चप्पल टिकती भी नहीं है। तो ये क्रॉक्स देख रही थी, फिर ये सैंडल देखने लग गई। और मुझे लगता है कि चप्पलें हमेशा कंफर्टेबल लेनी चाहिए, है ना। तो मैं बच्चों के लिए या अपने लिए जब भी चप्पल लेती हूँ ना, तो बहुत देख के लेती हूँ, बिल्कुल अनकंफर्टेबल सी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के पैरों में कभी काट लेती है। एक बार श्रीजा की चप्पल ऐसी आ गई थी, फिर मैंने कभी वो गलती नहीं की। चप्पल आप 100 रुपये महंगी ले लो, लेकिन अच्छी ले लो, क्योंकि बच्चों के पैर दुखते रहते हैं, बच्चे फिर आपको परेशान करते रहते हैं। और ये क्रॉक्स मैं ले रही हूँ बच्चों के, बाटा वाले पे आई हूँ मैं। तो ये वाला क्रॉक्स अच्छा लग रहा था मेरे को, मैंने कहा क्रॉक्स ही ले लो, डेली यूज़ के लिए ठीक लगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी पहन के जा सकते हैं। सक्षम के लिए भी मैं हमेशा क्रॉक्स लिए रहती हूँ, तो उसके ठीक रहते हैं। तो इसको ब्लू वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा छोटा था। मैंने कहा श्रीजा ये मत ले, फिर पैर बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रह जाएगा और फिर ये पैर में चुभेगा भी। तो फिर इसको समझाया मैंने, तो इसको ग्रीन वाला पसंद आया। पहले इसको चढ़ रही थी नहीं ये लेनी है, और इसमें नंबर बड़ा था नहीं। मैंने कहा बेटे फिर ये बेकार ही रहेगा। तो कभी कभी ना बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं और ठीक चीज़ नहीं लेते। तो इसको समझ में आई ये बात कि हाँ मम्मी ठीक कह रही है। तो फिर इसको ग्रीन वाला पसंद आया, फिर इसने ग्रीन वाला लिया। और घर आते ही सबसे पहले सक्षम को नोबलाइजर लगाया, क्योंकि कभी भी अगर आपके बच्चों को कफ हो गया है, सांस नहीं आ रही है, तो कोई मेडिसिन आपकी काम नहीं करती, सिर्फ नोबलाइजर काम करता है। तो और अभी सक्षम को नोबलाइजर लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना सक्षम को सांस नहीं आ रही है ना सक्षम, है ना। मेरी सांस कितनी लंबी है। हाँ कितनी, सक्षम को धक्का से उठ रहा है ना, बहुत परेशान है दोनों। तो दोनों की दवाइयाँ दी है, और ये होली में पूरे टाइम पड़े रहे थे ना उसमें, इनको नुकसान कर दिया। लेकिन होली में लग जाऊं पहले। अच्छा चलो। और मैं अपनी मेहंदी लाई थी, क्योंकि मैं इसकी दवाइयाँ लेने गई थी। और श्रीजा मैडम के क्रॉक्स भी दिलाए हैं, ये देखो सही लग रहा है, कंफर्टेबल। तो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो बच्चों की चप्पल जूते हैं और ये सब बहुत जल्दी छोटे होते हैं, और अच्छा भी है ना। और मैं अपनी नेहा वाली मेहंदी लाई थी बालों में लगाने के लिए, वो भी भिगो रही हूँ, और इसको सुबह को अपने बालों में लगाऊंगी। क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही हूँ मेहंदी लाऊं लगाऊं, लेकिन रोज भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता।
देखो चलो मैं और मैं 4 दिन से कह रही हूँ बालों में मेहंदी लगाने के लिए, रोज भूल जाती हूँ। अभी मैंने मेहंदी को घोल के रख दिया है, सुबह को अपने सर में लगाऊंगी। और बड़ी चू चू की आवाज आ रही है ना, पंखे में बड़ी आवाज हो रही है। पता नहीं सर्विस मांग रहा है क्या पंखा ये वाला? हाँ, इस पंखे में देखो कितनी आवाज आ रही है, चू 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 की, है ना? पापा कह रहे हैं इसको दिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो रही है। ये पंखा पता नहीं, ये तो हमारा वाला है लेकिन इसमें चूहा घुस गया। मैंने अपने पास रख के सो गया। चप्पलों को सर पे रख लो। नहीं, चप्पलों का ऐसा भी क्या खुमार रहता है कि सर पे अपने पास रख के सोने का मन होता है? हाँ श्रीजा, हाँ नहीं, अपने पास रख के हाँ उठा के ले जाएगा जिनको। मैं बैट में नहीं रख सकती, वरना बैट पे रख लेती। ये होली वाली कैसी हो गई? नई चीजों का तो शौक रहता इनको है। ना ऐसे भी पहन सकते हैं, अगर निकल जाए ना ऐसे, सबको पता है। जैसे खेल, लेकिन मैं घर में तो ऐसे कर लूँ। वहाँ पे वो क्या है? ये मच्छरों का है। सक्षम, अब कैसा लग रहा है इसको लगा के टॉपलाइजर को? कैसा लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है बेटा? खांसी कैसी लग रही है अब? शायद हम सब अच्छा भी नहीं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। कल के नए एक प्यारे ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ और थोड़ा सा अपने बच्चों का टेक केयर करती हूँ। आप भी अपने घर वालों का, अपनों का ध्यान रखिएगा। जब मौसम चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर बच्चों को और बड़ों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।